टकराव की पटकथा लिख रही है या पर्दे के पीछे पहले ही खेल शुरू हो चुका है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से उठता तनाव, अमेरिका की सख्ती, चीन की खामोश चालें और अब हथियारों की गुप्त सप्लाई के दावे, क्या ये सब सिर्फ घटनाएं हैं या किसी बड़े संघर्ष की तैयारी? क्या कूटनीति सिर्फ दिखावा बन चुकी है और असली जंग छाया से लड़ी जा रही है? आखिर कौन किसके साथ है और अगर अगला वार होगा तो कहां से? नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। मध्य पूर्व की तपती भू राजनीति में एक बार फिर बारूद की गंध खुल चुकी है और इस बार चिंगारी सीधे दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच सुलगती दिख रही है। फारस की खाड़ी से उठी ये हलचल अब वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती दे रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रुख, दूसरी तरफ चीन का खुला संदेश कि हमारे काम में दखल मत देना। इस टकराव को सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट की शक्ल देता नजर आ रहा है। अमेरिका द्वारा ईरान बंदरगाह की नाकेबंदी की घोषणा ने हालात को अचानक विस्फोटक बना दिया है। ये कदम उस वक्त उठाया गया जब अमेरिका ईरान वार्ता नाकाम हो गई और क्षेत्र में तनाव पहले ही अपने चरम पर था। नाकेबंदी के असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका सीधा प्रभाव उन देशों पर पड़ा जो ऊर्जा आपूर्ति के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है, जिसमें सबसे बड़ा नाम चीन का है। चीन के जहाजों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लौटना इस बात का संकेत है कि स्थिति सामान्य नहीं है। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून ने बिना लाग लपेट के अमेरिका को संदेश दिया कि चीन अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों के पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि चीन ईरान के साथ अपने ऊर्जा और व्यापार समझौतों का सम्मान करेगा और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। उनका ये बयान न सिर्फ कूटनीतिक चेतावनी थी बल्कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी था, जो ये दर्शाता है कि चीन अब वैश्विक मंच पर खुलकर अपने हितों की रक्षा करने के लिए तैयार बैठा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है, इसे पूरे विवाद का केंद्र बन चुका है। चीन का यह दावा कि ये जलमार्ग इसके लिए खुला रहेगा सीधे तौर पर ईरान के नियंत्रण को मान्यता देता है, जो अमेरिका के रुख से टकराता है। यही टकराव इस संकट को और गहरा बना रहा है। अगर ये स्थिति लंबी चली तो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। इसी बीच यूरोप और अन्य देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरीटा रैब्लेज ने अमेरिकी कदम को बेमतलब का बताते हुए चेताया कि ये पहले ही दुनिया को खतरनाक मोड़ पर ले आया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ने साफ कहा कि उनके देश को इस नाकेबंदी में शामिल होने के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है और उन्होंने समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता बनाए रखने की वकालत की। तेल बाजार ने इस तनाव पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी क्रूड की कीमतों में तेज उछाल इस बात का संकेत है कि निवेशक और बाजार स्थिति को लेकर चिंतित है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हॉर्मूज में तनाव बढ़ता है तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी बंदरगाह को निशाना बनाने की धमकी दी। यह संकेत देता है कि संघर्ष सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जमीन और समुद्र पर भी इसका असर दिख सकता है। युद्ध विराम की संभावनाएं कमजोर होती दिख रही हैं और किसी भी समय स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी ने जहाजों के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें साफ कहा गया है कि पूरे ईरानी तट पर सैन्य गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गैर ईरानी जहाजों के लिए मार्ग पूरी तरीके से बंद नहीं है, लेकिन जोखिम लगातार बढ़ रहा है।
तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रह गया, ये एक ऐसा जटिल शक्ति संघर्ष बन चुका है जिसमें अमेरिका, चीन, ईरान और अन्य वैश्विक ताकतें आमने सामने। अब आप बात करेंगे अन्य वैश्विक ताकतों के बारे में, तो उसमें रशिया भी शामिल है, नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा, ये डराने की बात नहीं है, ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है ईरान और अमेरिका का युद्ध। हालांकि अभी भी काफी चांसेस हैं जिससे ये रुक सकता है, लेकिन ट्रंप है कि मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में ये तय होगा कि दुनिया एक नए टकराव की ओर बढ़ रही है या कूटनीति इस आग को ठंडा कर रही है। फिलहाल हालात यही इशारा कर रहे हैं कि ये संकट अभी और गहराने वाला है। हालात यही इशारा कर रहे हैं कि ये संकट अभी और गहराता दिख रहा है। इसी बीच एक और परत इस पूरे घटनाक्रम को और चिंताजनक बना देती है, और वो है चीन की चुप्पी। पहली नजर में ये खामोशी कमजोर लग सकती है, लेकिन असल में ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत का बेनतीजा खत्म हुआ और उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ब्लॉकेज की बात करना ये दिखाता है कि हालात कितने तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन इस पूरे दौर में चीन ने जिस तरीके से खुद को संतुलित रखा, उसने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह आखिर खेल क्या रहा है। चीन ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या की निंदा तो की, लेकिन वो सीधे युद्ध में कूदने से बचता रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन हमेशा से बैकफुट पर खेलता आया है, वो हमेशा से पाकिस्तान को मोहरा बनाता आया है, पाकिस्तान से अपनी बातें बुलवाता आया है। लेकिन अब वो खुद इस युद्ध में भी वही सेम चीज कर रहा है। वो इस युद्ध में भी खुद को पीछे खींच रहा है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में वार करने के लिए कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों ने इसे उसकी कमजोरी कहा, मगर हकीकत इससे उलट नजर आ रही है। चीन की नीति हमेशा से ही रही है कि वह हर संघर्ष को दूर से देखता है, वही बात उसकी बारीकियों को समझता है और फिर अपने हितों के हिसाब से अपने लिए कदम उठाता है। मतलब कि जो उसके लिए बेहतर डिसीजन हो वो लेता है। वो बिना सोचे समझे किसी युद्ध में कूदने वाला देश नहीं है। दरअसल चीन ने इस बात से भी संतुष्ट दिख रहा है कि इस पूरे संघर्ष में अमेरिका खुद को अलग और अकेला पा रहा है। इजराइल को छोड़कर ज्यादा सहयोगी देशों ने दूरी बना ली। ये स्थिति चीन के लिए रणनीतिक तौर पर फायदेमंद है, क्योंकि बिना सीधे टकराव के वे अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर पड़ते हुए देख रहा है। इतिहास भी इस सोच को मजबूती देता है। आपको बता दें कि 1951 का गल्फ वॉर के बाद चीन ने अपनी सेना को तेजी से आधुनिक बनाया, लेकिन ईरान जैसे ताजा संघर्षों ने यह साफ कर दिया कि ये सिर्फ टेक्निक के दम पर कोई जंग जल्दी नहीं जीती जा सकती। छोटे देश भी अगर सही रणनीति अपनाएं तो बड़ी ताकतों को उलझा कर रख सकते हैं। यही सबक चीन के लिए बेहद अहम है, खासकर ताइवान को लेकर उसकी महत्वाकांक्षाएं संदर्भ में। चीन ने 2039 से पहले ताइवान को अपने में मिलाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन हालिया घटनाएं देखते हुए ये रास्ता आसान नहीं होगा। ताइवान भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन उसकी रणनीति काफी अहम है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि ताइवान स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 20% समुद्री व्यापार गुजरता है। अगर चीन इस जलमार्ग को बाधित करता है तो उसे सीधे अमेरिका के विरोध का सामना करना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है। इस तुलना से चीन को भविष्य की संभावित चुनौतियों का अंदाजा मिल रहा है। चीन की सेना इस पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका की रणनीति, उसके हथियार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। ये सिर्फ मौजूदा हालात को समझने की कोशिश नहीं है, बल्कि आने वाले समय के लिए तैयारी भी है। चीन की ये जानने की कोशिश है कि अगर भविष्य में उसे किसी बड़े टकराव का सामना करना पड़ा तो वह कैसे खुद को बेहतर स्थिति में रख सकता है। साथ ही चीन ने भी सीखा है कि जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है और सिर्फ
हमला ही नहीं बल्कि अपने बुनियादी ढांचे को भी इस तरह मजबूत करना होगा कि वह किसी भी संभावित हमले को झेल सके। यही वजह है कि जिनपिंग लगातार सप्लाई चेन को मजबूत करने में जोर दे रहे हैं ताकि संकट के समय अर्थव्यवस्था पर असर कम से कम। पर्दे के पीछे भी चीन पूरी तरीके से सक्रिय है। उसने सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लिया लेकिन पाकिस्तान को मोहरा बनाया। आपको बता दें कि चीन ने पाकिस्तान के जरिए अपने हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश की। कैसे, बताते हैं। ईरान के साथ उसका तेल और व्यापारिक संबंध जारी रहा। ग्रे शिपिंग और वैकल्पिक बैंकिंग चैनलों के जरिए उसने अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग बनाए रखा। तकनीकी मोर्चों पर भी चीन पीछे नहीं रहा। खबरें हैं कि उसने दोहरे उपयोग वाली तकनीकों और बेड्यूस सिस्टम जैसी सुविधाओं के जरिए ईरान की मदद की। ये सब सिनेरियोज दिखा रहे हैं कि आधुनिक युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि टेक्निक और नेटवर्क स्तर पर भी लड़े जा सकते हैं। आने वाले समय में इस संघर्ष का सबसे बड़ा फायदा चीन को मिल सकता है। ईरान पहले से ज्यादा उस पर निर्भर हो सकता है, खासकर तेल और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए। इससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही बाब अल मंदेब और हॉर्मुज जैसे अहम जलमार्गों पर चीन की पकड़ और मजबूत हो सकती है। रूस और ईरान जैसे देशों के साथ उसकी नजदीकी और उसे क्लोज कर सकती है और स्थिति मजबूती करने का चीन को मौका मिल सकता है, जिससे पश्चिमी देशों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो सकता है। सबसे बड़ा संकेत ये है कि इस युद्ध ने अमेरिका के वर्चस्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन अब खुद को एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में पेश कर रहा है, चाहे वो टेक्निक हो, हथियार हो, सैटेलाइट नेविगेशन हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या चीन इस बढ़ती ताकत का इस्तेमाल संतुलित और समझदारी से कर पाएगा या दुनिया एक नए शक्ति संघर्ष की ओर बढ़ जाएगी। फिलहाल दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर कदम, हर बयान, हर रणनीति आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगी। फिलहाल दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम, बयान उनकी दिशा तय करने के लिए खड़े हैं। इसी उथल पुथल भरे वैश्विक माहौल के बीच अब पूर्वी एशिया से भी एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। उत्तर कोरिया यानी किम जोंग यानी कि तानाशाह का इलाका अपने नौसैनिक विध्वंसक पोत से मिसाइल परीक्षण कर एक बार फिर दुनिया को साफ संकेत दे रहा है कि वह अपने सैन्य और परमाणु कार्यक्रमों को किसी भी कीमत पर रोकने वाला नहीं है। तो ये देखिए आप कि क्या माहौल बन रहा है। ट्रंप सिर्फ ईरान को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि उत्तर कोरिया को रोकना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने उत्तर कोरिया की बात ही नहीं करी। और इतने में तानाशाह ने यह साफ भी कर दिया है कि वो अपने परीक्षण नहीं रोकेगा। देश के नेता किम जोंग उन ने खुद इस परीक्षण का निरीक्षण किया, जो इस बात का संकेत है कि यह सिर्फ एक नियमित सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन भी है। सरकारी मीडिया के अनुसार ये परीक्षण नए 50,000 टन श्रेणी के विध्वंसक पोत तैयार कर रहा है, जिसे अप्रैल 2025 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। इस परीक्षण के दौरान 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलें और 3 जहाज रोधी मिसाइलें दागी गई। क्रूज मिसाइलें 2 घंटे से अधिक समय तक हवा में रही, जबकि जहाज रोधी मिसाइलों ने करीब 30 मिनट तक अपने तय मार्ग का पालन करते हुए लक्ष्य को सटीक रूप से भेदा। यह प्रदर्शन इस बात की ओर इशारा करता है कि उत्तर कोरिया अब सिर्फ जमीनी आधारित मिसाइलों तक सीमित नहीं है बल्कि समुद्र से भी हमले की क्षमता को तेजी दे रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू समझिए और वो है रूस के साथ बढ़ते संबंध। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों और विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्धपोत के निर्माण में रूस की तकनीकी मदद शामिल हो सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ अभी भी पोत की पूरी तरह से सक्रिय युद्ध सेवा के लिए तैयार होने पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर कोरिया ने पिछले साल इसी श्रेणी में एक और विध्वंसक पोत अनावरण किया था, लेकिन उसका पहला परीक्षण असफल रहा और पोत क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में मरम्मत के बाद उसे दोबारा लॉन्च किया गया, लेकिन उसकी वास्तविकता क्षमता को लेकर संदेह अभी भी बना हुआ है। इसके बावजूद देश अपने नौसैनिक बेड़े को लगातार मजबूत करने में जुटा हुआ है और नए युद्धपोतों का निर्माण तेजी से कर रहा है। ये पूरी कवायद सिर्फ
सैन्य ताकत दिखाने तक सीमित नहीं है। दरअसल उत्तर कोरिया बिगड़ते कूटनीतिक संबंधों और लंबे समय से जारी गतिरोध के बीच दक्षिण कोरिया को स्पष्ट संदेश देना चाहता है और हाल ही के दिनों में उसने कई नए हथियारों का परीक्षण किया है, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और क्लस्टर बमों से लैस प्रणालियां भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ मध्य पूर्व में तनाव दुनिया को अस्थिर कर रहा है, वहीं पूर्वी एशिया में उत्तर कोरिया की आक्रामक सैन्य गतिविधियां एक और बड़े संकट की आशंका पैदा कर रही हैं। ये साफ होता है कि दुनिया अब एक साथ कई मोर्चों पर तनाव झेल रही है और हर नया परीक्षण, हर नई चेतावनी इस वैश्विक अस्थिरता को और गहरा बना रही है। ये साफ होता जा रहा है कि दुनिया अब एक साथ कई मोर्चों पर तनाव झेल रही है। इसी बीच अब एक और बड़ा खुलासा इस पूरे घटनाक्रम में आग डालता नजर आ रहा है कि क्या चीन पर्दे के पीछे खेल और बड़ा खेल रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के दावों ने इस बहस को और तेज कर दिया है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल होने के बाद अब आरोप है कि चीन चुपचाप ईरान को नए हथियार देने की तैयारी में है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन असली हलचल तब मची जब अमेरिका खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि आने वाले हफ्तों में चीन ईरान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देने की योजना पर काम कर रहा है। ये दावा इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि हाल ही में चीन ने खुद को शांति स्थापित करने वाला मध्यस्तर के तौर पर पेश किया था। जैसे ही इन दावों की भनक लगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया और साफ चेतावनी दी कि अगर चीन ने ऐसा कदम उठाया तो उसे इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन जिन हथियारों को देने की तैयारी कर रहा है वह कंधे से दागे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि मैन पैड्स हो सकते हैं। ये ऐसा हथियार है जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों और हेलीकॉप्टर के जरिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अगर ये सिस्टम ईरान तक पहुंचते हैं तो क्षेत्र में अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों की हवाएं उड़ सकती हैं और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स में यह भी इशारा किया गया कि इन हथियारों की सप्लाई सीधे नहीं बल्कि तीसरे देशों के जरिए की जा रही है ताकि उनकी असली उत्पत्ति छिपाई जाए। यानी वे सिर्फ सैन्य मदद नहीं बल्कि एक जटिल रणनीतिक ऑपरेशन भी हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आप देखिए हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत के खास शो वलनाव की ये खास पेशकश। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ और आपको बताते हैं अमेरिका और ईरान में अब लग रहा है कि चीन की शायद एंट्री हो सकती है, क्योंकि लगातार ट्रंप चीन को कभी डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट तौर पर कोसते रहते हैं। अब हाल ही में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान को कोई भी देश हथियार देता है तो उसके लिए यह बुरा साबित हो सकता है और खास तौर पर वो चीन को लेकर के ही ये कह रहे थे। जंग का दायरा इस तरह भी बढ़ रहा है क्योंकि हाल ही में खबरों से पुष्टि हुई कि ईरान को चीन मदद कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को कड़ी चेतावनी जारी की क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि बीजिंग ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की तैयारी कर रहा है और चीन ईरान को सैन्य मदद भी कर रहा है। दोनों शक्तियां नाम मात्र के लिए युद्ध विराम का समर्थन करती हैं। अब ये ट्रंप की चेतावनी तब आई जब हाल ही में कुछ दिनों में ट्रंप बीजिंग का दौरा करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ऐसा करता है तो चीन को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने जो चीन को धमकी दी वो जरा आपको बताते हैं। ट्रंप ने चीन को सीधे तौर पर धमकी दी। सीधे तौर पर धमकी देते हुए कहा गया कि ईरान को चीन एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। ये ट्रंप की तरफ से आरोप लग गए और इसका भुगतान चीन को करना होगा। चीन को समस्याओं का सामना करना होगा और सीधे सीधे जो ईरान को हथियार देगा, गोला बारूद देगा, उस पर अमेरिका 50% का टैक्स लगाएगा। ये उनकी तरफ से अलग कह दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान जंग के बीच चीन को निशाना बनाते हुए एक नया मोर्चा खोला। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ईरान को हथियार सप्लाई करते हुए पाया गया तो उसे 50% तक का भारी भरकम टैरिफ देना पड़ सकता है। इसके साथ ही ट्रंप ने एक प्रस्ताव और रखा, अमेरिका से सस्ता तेल या फिर खरीद लिया जाए। एक इंटरव्यू में ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका ईरान वार्ता विफल होने और वॉशिंगटन द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को नाकेबंदी की ओर बढ़ने के फैसले के बाद तनाव पहले से ही काफी बढ़ा है।
चीन की ओर से ईरान की सैन्य मदद करने से जुड़े सवाल पर ट्रंप ने कहा, इसके परिणाम तत्काल और गंभीर होंगे। मुझे शक है कि वे ऐसा करेंगे और अगर हमने उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लिया तो उन पर 50% का टैरिफ लगेगा, जो कि सचमुच एक बहुत बड़ी रकम है। यानी कि ट्रंप को शक है कि चीन ईरान को सैन्य मदद कर रहा है। चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता से साफ कहा कि चीन ने इस संघर्ष में किसी भी पक्ष को हथियार नहीं दिए और अमेरिका के ये दावे बेबुनियाद हैं। उन्होंने उल्टा अमेरिका पर ही आरोप लगाया कि वह बिना आधार के सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। इन सबके बीच दिलचस्प बात यह है कि यही चीन कुछ दिन पहले तक खुद को शांति बहाल कराने वाला देश बता रहा है। उसने दावा किया कि वह संघर्ष विराम कराने और युद्ध खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन अब वही देश अगर हथियार सप्लाई के आरोपों में घिरता है तो उसकी वैश्विक छवि और मंशा दोनों पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया में अब युद्ध सिर्फ एक मैदान में नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी लड़े जा रहे हैं? क्या कूटनीति सिर्फ एक चेहरा है जिसके पीछे असली खेल कहीं और चल रहा है? फिलहाल जवाब साफ नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो ये टकराव सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक नए और ज्यादा खतरनाक संघर्ष का रास्ता खोल देगा। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।